हेलो फ्रेंड्स, आप लोग जानते ही हैं कि यूपी में एपीओ की वैकेंसी आई हुई है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसके सिलेबस के बारे में। यूपी एपीओ, जिसे हिंदी में सहायक अभियोजन अधिकारी कहा जाता है। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा की बात करते हैं 2025 की। इसके परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम की सारी बात करेंगे हम। देखिए, इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और 150 अंक जो है इसके निर्धारित है। सामान्य ज्ञान के लिए इसमें 150 सवालों में से 50 सवाल आपके सामान्य ज्ञान के होंगे। वो 50 सवाल कैसे कैसे होंगे वो मैं बता रहा हूँ। देखिए, अगर आप सामान्य विज्ञान पढ़ रहे हैं तो वहाँ से आपको 8 नंबर का देखने के लिए मिलेगा। प्रश्नों की संख्या भी 8 होगी। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर की बात की गई है, 10 नंबर का आएगा। भारत के इतिहास के बारे में बात की जाएगी, 8 नंबर का आएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों की बात की जाएगी, 8 नंबर का आएगा। भारतीय राज्यतंत्र एवं अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो वो भी 8 नंबर की आएगी। विश्व भूगोल एवं जनसंख्या, ये भी 8 नंबर की आएगी। जीएस की तैयारी मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से आपको करा दूंगा। एपीओ के लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है और आपको नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब लो का देख लेते हैं। 50 नंबर का आपका जीएस हो गया, 100 नंबर का आपका प्री में लो होगा। कहाँ कहाँ से सवाल बनेंगे? भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस से 30 सवाल। भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी बीएसई 20 सवाल। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यानी जिसने कि सीआरपीसी का स्थान लिया है, बीएनएसएस, इससे 25 सवाल। पुलिस एक्ट, इसे आप कह सकते हैं हिंदी में उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम एवं नियमावली, यहाँ से 15 सवाल। और भारतीय संविधान, यहाँ से 10 सवाल। मैं प्रयास करूँगा कि इनके भी आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूँ या फिर इनकी क्लासेज आपको ऑनलाइन मैं आपको दे दूँ। मैं ये आपके लिए प्रयास करूँगा पूरे के पूरे सिलेबस को लेकर। चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपकी मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा में आपका होना क्या है? 6 प्रश्न पत्र होंगे यानी 6 पेपर होंगे, जिसमें सामान्य अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्रों की अवधि 1.5 घंटे और बाकी जो पेपर बचे उनकी अवधि 3-3 घंटे होंगे। फिर से समझ लीजिए, आपका जो जीके का पेपर होगा और इंग्लिश का पेपर होगा वो तो 1.5 घंटे में होने हैं, बाकी के लिए समय 3-3 घंटे होगा। चलिए पहले सामान्य हिंदी का पेपर देख लेते हैं। ये प्रश्न पत्र हाई स्कूल स्तर का होगा, ऐसा बताया जाता है, फिर भी आप अपनी तैयारी मजबूत रखिएगा। इसके लिए 100 अंक निर्धारित हैं। फिर आपका सामान्य अंग्रेजी का, ये भी हाई स्कूल स्तर का है, इसके लिए 50 अंक निर्धारित हैं। सामान्य ज्ञान के लिए 50 अंक। क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर, इसके लिए 100 अंक। साक्ष्य अधिनियम 100 अंक और अन्य जो अधिनियम हैं उनके लिए भी 100 अंक। ये अन्य अधिनियम इस बार बढ़ाए गए हैं, ये आप याद रखिएगा। देखिए आपको कैसे कैसे इसकी तैयारी करनी है ये मैं आपको बताता जा रहा हूँ, कितने कितने अंकों का है। एक बात आप याद रखिएगा, अगर आपके सामान्य हिंदी बढ़िया है, आपकी सामान्य अंग्रेजी बढ़िया है और आपका सामान्य ज्ञान बढ़िया है तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा, बहुत बेनिफिट हो जाएगा। क्योंकि जो लो के बच्चे हैं उनकी ये चीज़ें मजबूत नहीं होती हैं। मैं इन पर ही आपको फोकस कराऊंगा। मैं इनके बारे में ही आपको जल्दी, बहुत जल्दी क्लासेस लेके आने वाला हूँ। इनके बारे में ही मैं आपको पढ़ाऊँगा। आप किसी भी तरह की कोई भी परीक्षा दे रहे हो तो हिंदी, अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान के लिए मैं आपके लिए क्लासेस लेकर आऊँगा। लॉ के भी क्लासेस प्रयास करूँगा आपको सभी की सभी दूँ, नोट्स दूँ। चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ जो एक्ट इस बार बढ़े हैं उन पर नज़र डाल लेते हैं कि कौन कौन से एक्ट इस बार बढ़ाए गए हैं। आर्म्स एक्ट यानी आयुध अधिनियम 1959, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण पोक्सो अधिनियम 2012, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 यानी SC/ST एक्ट, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, विस्फोटक अधिनियम 1984, लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970। इसके बाद है उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम 1986, उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम जो भी है 2021 में आया था, इसको भी लिया गया है। उत्तर प्रदेश का ये विधि
विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम जो है, जिसमें धर्म बदलने की अनुमति नहीं है, या उसके लिए विशेष शर्तें लगाई गई हैं, उसके बारे में है। इसके बाद है आपका विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967। इसके बाद उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024, जो नकल के लिए बना था, उस अधिनियम को भी लिया गया है। विदेशियों विषयक अधिनियम 1946। चलिए आगे चलते हैं। प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य ज्ञान का जो पाठ्यक्रम है वो एक जैसा, यानी प्री में भी और मेंस में भी सामान्य ज्ञान आपका जो पाठ्यक्रम है एक ही लेवल रहने वाला है, ये आप याद रखेंगे। तो ये हमने डिस्कस किया सिलेबस कि क्या क्या इस बार आपका पूछा जाएगा, कैसे कैसे परीक्षा होगी, कितने कितने अंक की होगी। मैंने अंकों के बारे में भी आपको बता दिया, कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे, कितने कितने सवाल पूछे जाएंगे, वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब जल्द ही मैं आपको इसके क्लासेस प्रोवाइड करवाने वाला हूँ।